आज की एपिसोड की शुरुआत भल्ला हाउस के उदास माहौल से होती है। दिवाली का त्योहार करीब है, लेकिन घर में किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती। इशिता अकेले ही घर के बाहर दिए सजाने जाती है, तभी उसकी नज़र पहले से रखे हुए दीपकों पर पड़ती है। अर्पिता मुस्कुराते हुए वहां आती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है, तभी मणि बड़ी खबर देता है। वो बताता है कि वकील का कहना है कि उनका केस काफी मजबूत है और जल्द ही उन्हें न्याय मिल सकता है। ये सुनते ही रूही का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि सुधा और उसके बेटों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाया है और अब उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। रूही भावुक होकर कहती है कि किसी लड़की की जिंदगी खिलौना नहीं होती, जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और फिर छोड़ दिया। आलिया भी रूही का समर्थन करती है और कहती है कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। पूरा परिवार सुधा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन तभी अचानक घर के बाहर तेज आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ महिलाएं नारे लगाते हुए भल्ला परिवार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगती हैं। सिम्मी खिड़की से बाहर देखती है और घबराकर सभी को बताती है कि कई महिलाएं घर के बाहर जमा हो चुकी हैं। परिवार के लोग तुरंत बाहर आते हैं, तभी सबकी नज़र सुधा पर पड़ती है, जो मीडिया और महिलाओं के बीच खड़ी होकर ड्रामा कर रही होती है। सुधा खुद को बेचारी और पीड़ित दिखाते हुए कहती है कि उसकी बहुओं ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वो रोने का नाटक करते हुए महिलाओं से इंसाफ की मांग करती है। वहां मौजूद कुछ महिलाएं उसकी बातों में आ जाती हैं और रूही व आलिया के खिलाफ नारे लगाने लगती हैं। इशिता सबको समझाने की कोशिश करती है कि सुधा सच नहीं बोल रही, लेकिन सुधा बहुत चालाकी से बातों को घुमा देती है। वो मीडिया के सामने कहती है कि भल्ला परिवार ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछने लगते हैं और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। रूही गुस्से में सुधा को जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता उसे रोक लेती है। इशिता समझाती है कि गुस्से में दिया गया कोई भी जवाब उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ सिम्मी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है, मगर रमन उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। रमन समझ जाते हैं कि सुधा पूरी प्लानिंग के साथ आई है। वो तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर मदद मांगते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने सुधा लगातार खुद को मासूम साबित करने में लगी रहती है, जबकि भल्ला परिवार सच सामने लाने की कोशिश करता है। पूरा माहौल आरोपों और ड्रामे से भर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सुधा अपनी चाल में सफल हो जाएगी या फिर भल्ला परिवार सच सबके सामने लाकर उसे बेनकाब कर देगा। आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है।